वागपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी एक सत्य बात है या अनुभव होगा जिसे आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे आपके जीवन का? नाम का सुख जो हमें गुरु ने नाम दिया, उसका जो हमें लौकिक और पारलौकिक सुख मिला, वो हम सबको बांटना चाहेंगे। वही बांट रहे हैं। जीवन का जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक अनुभव, जो बड़े बड़े संतों का अनुभव, जो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ, वो हमें नाम प्राप्त हुआ और उसी नाम का हम सबको दान कर रहे हैं। राधा 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 जपो, इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगा नाम। ये नाम महामहिमामय है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, फिर बार बार कह रहा हूँ, ये नाम महामहिमामय है। जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई औषधि को बिना क्यों किए हम खा लेते हैं, ऐसे संतों की बात को मान ले। हाँ, ओमर जी कानपुर से। महाराज जी, जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते, भगवान को खरीद सकते। सुमेर पवन सुख पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर दिया। भगवान कहते हैं, ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप भगवान को खरीद सकते हो। न इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हो। यही तो हम कर रहे हैं। जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दागने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित्त, जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित, उदारता और सरल चित्त। संत सरल चित्त, जगत हित, परम उदार। परम उदार संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप, स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, तो इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेखे। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे, तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे कहे, अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा, तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है, ये भगवान के गुण है। इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट, छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है।
संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अक्षित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है, और तो बच्चा हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं, या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। तो क्या सुंदरता देखनी, तो प्रिया जी की सुंदरता, ठाकुर जी की सुंदरता देखो। हम लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो। तुम नाम जप करो, अगर सुंदरता देखनी तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं, और उनसे ज्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लाडली जो है। महाराज जी इष्ट का स्वभाव उतरता है। हाँ, इष्ट का प्रभाव और स्वभाव उनके दासों पे उतरता है। जो भगवान की दासता करते हैं तो भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव उनमें उतरता है, वही जगत को आकर्षित करता है, वही जगत का मंगल करता है, वही जगत को सुख पहुंचाता है।